रूफ कैरियर का नोटिफिकेशन मैं कह रहा हूँ दिखा दो। हाँ आप मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन दिखा दो। ये मुझे दिखा नहीं रहे, कह रहे मैं चालान कर दूंगा, सीधे आप कोर्ट में जाओ, मेरा काम नोटिफिकेशन दिखाने का नहीं है। तो भाई नज़ारे एंजॉय करो आप, एक नंबर नज़ारे आते हैं बांदी खोई एक्सप्रेस वे पे भी। बेटे में कब तक जागेगा? 12 बजे। 12 बजे तक पूरी रात। द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग ऑन इंडियन नेशनल हाईवेज, 3 लेन है तीनों। भाई तू एक बात बता, ट्रैक पैंट क्यों पहन के आए हो तुम? रेस करनी है रात को, स्प्रिंट मारोगे? गरम कर दूं। गाठिया को गरम कर रहा है। ये देखो भाई, भूतों की बातें कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक की बातें कर रहे हैं, तो इस बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तभी तो सही नहीं हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। ऑलमोस्ट 2 महीनों बाद आज नई रोड ट्रिप पे हम लोग निकल रहे हैं। आज घर से वीडियो स्टार्ट की है क्योंकि थोड़ी सी देर में हम लोग निकलेंगे अपनी एक लंबी सी रोड ट्रिप पे। ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर की अपनी ये ट्रिप रहेगी। लास्ट 2-3 महीने में 2-3 ट्रिप्स हमारी कैंसिल हो चुकी हैं, और वो भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ड्यू टू वेरियस रीजंस। बट अब ऑल गुड, और हम लोग निकल रहे हैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट स्टेट गुजरात। काफ़ी टाइम हो गया था गुजरात गए हुए, और इस बार गुजरात का वो सेक्शन हम लोग कवर करेंगे जहां आज तक हम लोग कभी नहीं गए हैं, विच इज़ रन ऑफ कच्छ। और वहां पे चल रहा है कच्छ फेस्टिवल। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा, एक से एक नज़ारे मिलेंगे। और हम लोग ड्राइव करेंगे रोड टू हेवन ढोलावीरा। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड तक वीडियोस देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि आप हमारे साथ ही ड्राइव कर रहे हैं। बाकी अभी पूर्विक को स्कूल से पिक करेंगे और फिर निकलेंगे। ऑलमोस्ट 3 बज जाएंगे दिल्ली से निकलते निकलते। और भाई जो आज का प्लान है वो सुपर सुपर क्रेजी है, क्योंकि हम जा रहे हैं दिल्ली से रन ऑफ कच्छ नॉन स्टॉप 1200 किलोमीटर, जिसको कवर करने में हमें पूरा एक दिन लगेगा। वैसे तो 20 आवर्स लगते हैं, बट हम आराम से जाएंगे क्योंकि हमारा जो होटल में चेक इन टाइम है वो कल दोपहर 12 बजे का है। सो हम करीब 22-23 घंटे लेंगे, आराम से जाएंगे, बढ़िया से रात में ठंड में चाय पियेंगे और आपको हाईवे की फीलिंग देंगे। सो अभी फटाफट सामान लोड करते हैं और आपसे थोड़ी सी देर में मिलते हैं एक एक चाय के बाद। तो चले फिर शुरू करें। क्यों गुरु? बोलो हर हर महादेव, शिव शंभू, जय श्री राम। भाई डेस्टिनेशन देख लो, 20 आवर्स 1200 किलोमीटर से अप्रोक्सीमेटली रन ऑफ कच्छ। अभी मेन एजेंडा भाई अपने को ना NE4 लेने का है। एक बार एक्सप्रेस वे पे हम चढ़ जाएंगे फिर तो मौज ही मौज है। बाकी क्या रूट ले रहे हैं हम लोग रन ऑफ कच्छ जाने के लिए, तो वो आगे आपसे शेयर करेंगे, एक बार भीड़ भाड़ से निकल जाएं। भाई ये सर हैं पुलिस वाले सर, मैंने इनसे पूछा कि नोटिफिकेशन दिखा दो मेरे को रूफ कैरियर का। ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन मैं दिखाऊंगा नहीं, रूफ कैरियर का नोटिफिकेशन मैं कह रहा हूँ दिखा दो। हाँ मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन दिखा दो। ये मुझे दिखा नहीं रहे, कह रहे मैं चालान कर दूंगा, सीधे आप कोर्ट में जाओ, मेरा काम नोटिफिकेशन दिखाने का नहीं है। ये मुझे क्लियरली बोल रहे हैं मुंह पे। आप बना दो सर चालान, आप मुझे लेकिन नोटिफिकेशन दिखा दो। आप अपना नाम तो बता दो। नाम भी सब कुछ बताओ। नहीं बता दो, नाम तो बताओ। आप अपना नाम तो बता दो। क्यों आप क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था, आप नोटिफिकेशन दिखा दो मुझे। मत करो मेरे से, क्यों कर रहे हो रिक्वेस्ट? आप मुझे नोटिफिकेशन दिखा दो ना। कोर्ट में देखना, कोर्ट का चालान होगा। चालान आप मेरा अभी बना रहे हो ना?
मैं अब वहाँ पे मैं अभी मिलूंगा ना आपको। सर मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे नोटिफिकेशन दिखा दो, मैंने रिक्वेस्ट करी है। हाँ हाँ इसका फोन को बंद नहीं सर, यार बात मैंने इतने प्यार से बात करी थी। मेरी बात सुनो, फोन बंद करो। भाई एक तो इतने दिन में ट्रिप पे निकले हैं और निकलते ही यहाँ एयरपोर्ट के पास पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कहता सर आपने लाइट्स एक्स्ट्रा लगाई है, चलान इसका बनेगा, और आपने रूफ कैरियर लगाया हुआ है, इसका चलान बनेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता रहा इतनी देर तक, माना नहीं। फिर जब मैंने कहा भाई नोटिफिकेशन दिखाओ आप मेरे को, कैसे रूफ कैरियर का चलान कर सकते हो, नोटिफिकेशन दिखाओ। कह रहा है नोटिफिकेशन तो नहीं दिखाऊंगा मैं, आपको कोर्ट में मिलेगा, कोर्ट में चलान होगा आपका, वहां देखेंगे। मैं कहा कोर्ट में सारे चलान रिजेक्ट होते हैं, ये जो ये फालतू कर देते हैं। बस प्रॉब्लम क्या रहती है, झंझट है कोर्ट में जाके, और फिर वहां पे बहसबाजी करो और फिर चलान हटवाओ इनका। बाकी फिर एक और पुलिस वाले आ गए, वो ठीक थे, तो उनसे थोड़ा बात करके मैटर थोड़ा सा सॉल्व हुआ। बाकी अभी पता नहीं, पीछे से भाई चलान भी बना दे 5-10 हजार का, कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं, लेट्स सी। बट दिमाग खराब कर दिया, बताओ, घर से 5 किलोमीटर भी नहीं चले। मतलब 4x4 गाड़ियों का पर्पज ही क्या है, जब अगर आप मॉडिफाई करा के उनको थोड़ा बहुत अपने को अपने हिसाब से चलाने ही नहीं दोगे। और मेरी लाइट्स तो फॉग लाइट्स के लेवल पे लगी है, किसी की आईज में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर से मैं कवर करके रखता हूँ लाइट्स को ऑलमोस्ट हमेशा ही। खैर देखते हैं, अपडेट कर दूंगा आपको मैं कि चलान कटता है कि नहीं। गुड़गांव नेवर डिसअपॉइंट्स। 12 मिनट, यानी कि कम से कम 20 मिनट लगेंगे 30। इस ट्रैफिक से निकलने में। भाई बहुत बुरे फंसे यार, हो। यहाँ एंट्री पे भी खड़े रहते हैं पुलिस वाले, आज कैसे नहीं है भाई। टाइम इज एग्जैक्ट 3:55 PM and we are entering on NE4 Delhi Mumbai Expressway. तो भाई अब करते हैं रूट की बात। सो फास्टेस्ट रूट रन ऑफ कच्छ जाने के लिए ना, आप जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे सबसे फास्टेस्ट रूट पड़ता है वो। बट रात को भाई सेफ रहते नहीं है ज्यादा एक्सप्रेसवे लेने, तो हम वो लेंगे नहीं। सेकंड रूट का जो ऑप्शन है ना, जो उसके बाद सेकंड फास्टेस्ट है, वो है आप अजमेर से ब्यावर होते हुए पाली निकलो, वहां से पालनपुर आबू रोड होते हुए और फिर गुजरात एंटर करो। अब ये रूट हमने पहले नहीं लिया है और इसी वजह से हम रात को ये रूट लेना चाह नहीं रहे हैं। नज़ारे बहुत बढ़िया आते हैं पालनपुर के आसपास, बट रात को क्या ही नज़ारे दिखेंगे, प्लस अपने को ये नहीं पता कि रात को कितना बढ़िया रूट वो है, तो हम ये रूट भी नहीं लेंगे। सो हम लेंगे थर्ड ऑप्शन, जो सबसे लंबा पड़ेगा हमें, अराउंड 100 किलोमीटर लंबा भी है और करीब ये लगा लो 2 घंटे एक्स्ट्रा भी लगेंगे। वो है आपका NH48 अजमेर भिलवाड़ा उदयपुर होते हुए हम लोग हिम्मतनगर से गुजरात एंटर करेंगे और फिर वहां से महसाना और फिर आगे भुज की तरफ बढ़ेंगे। सो ये रूट हम लेंगे रन ऑफ कच्छ जाने के लिए और अप्रोक्सीमेटली 1250 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा अपने दिल्ली से। सो 22-23 घंटे लगेंगे, क्योंकि बहुत आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। कल दोपहर में 12 बजे अपने को होटल में चेक इन करना है, तो इसी वजह से और आराम से मजे करते हुए जाएंगे। बाकी अभी फिलहाल एक्सप्रेसवे है, बोरिंग है दोपहर में, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। एग्जैक्ट 100 किलोमीटर पे एक टी ब्रेक लेंगे अपने अड्डे पे और फिर यहाँ से जयपुर रिंग रोड की तरफ बढ़ेंगे। ये आ गया भाई पहला स्टॉप हमारा, नहीं एक्सप्रेसवे पे फूड स्ट्रीट। बिरयानी भी 1 किलो भी खुल गया है, बर्गर किंग सब कुछ मिलेगा, बट हम 100 किलोमीटर पे ही रुकेंगे सीधा जाके। अब
कोहरे तो नहीं हुए हैं, ऑल तो गर्मी आने लग गई है, बट फिर भी ग्रीनरी तो अच्छी खासी है अभी इधर। बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त। हाँ, खेत ही खेत है ना वो, और पीछे बैकड्रॉप में पहाड़ मस्त। बट भाई गर्मी बहुत ताबड़तोड़ है यार, बहुत गर्मी हो रही है। एसी चला रखा है हमने। और इस हाईवे पे जैसा मैं हमेशा दिखाता हूँ ना, देखो कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट शीशा बहुत गंदा हो चुका है, बहुत कीड़े मरते हैं। अब स्टॉप लेंगे ना आगे, तो शीशा साफ करना बहुत जरूरी है भाई। विजिबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए ड्राइविंग के टाइम पे, और जैसे जैसे रात होगी तो और जरूरी है विजिबिलिटी अच्छी होना। इसीलिए हमने वो लाइटें लगा रखी थी कि रात को यूज कर सके। उस पे पुलिस कह रही है कि बेटा लाइट हटा लो, चलान कटेगा। बताओ यार, गाड़ी चलाए ना चलाए ढंग से। भाई देख लो फिर से आपको अरावली हिल्स दिखा दें। लगते तो बढ़िया है, और मॉनसून्स में तो मजा आ जाता है, मजा। यहाँ पे मकड़ी आ गया बे, और हमारा मकड़ी खाने वाला पीछे सो रहा है। अभी बढ़िया है, धूप में सो रहा है ताकि रात को जगेगा बढ़िया से। वन 147 किलोमीटर्स आ गया अपना चाय का अड्डा। बाहर ही लगा दें, एक एक चाय पियेंगे, वॉशरूम ब्रेक लेंगे, और अगर ब्रेड पकौड़े मिल गए तो मजा आ जाएगा गुरु। बढ़िया होते हैं इनके ब्रेड पकौड़े। ये हुई ना बात, चमका दिया भाई। टू आर बैड लक, ब्रेड पकौड़ा तो आज मिला नहीं, बट चाय तो एक नंबर है। चलते हैं पी के, अभी तो बहुत लंबा सफर है, 1200 बचे हैं अभी। चलो भाई, एक छोटा सा 10 मिनट्स का ब्रेक हो गया, बढ़िया चाय थी। और अब निकल चले हैं फिर से, अब जयपुर की तरफ बढ़ेंगे। 1152 किलोमीटर्स है, तो कोई जल्दी अपने को है ही नहीं। कल 12 बजे तक ही पहुंचना है अपने को रन ऑफ कच्छ। वे पे भी भाई 3-3 लेन ट्रक्स वाले कवर करके चल रहे हैं, बताओ। बाकी बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं भाई, एकदम मस्त। 107 पे क्रूज लगा रखा है, उसी स्पीड पे कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। 184 किलोमीटर्स हो गया है। जयपुर बचा है अराउंड 110 किलोमीटर्स। यहाँ से जयपुर क्रॉस करेंगे और फिर अपन बढ़िया सा डिनर करेंगे। भाई मस्त हाईवे लग रहा है यार, ये ऑरेंज से पता नहीं कैमरे के फोकस को क्या हो गया है, ये इतने बढ़िया ऑरेंज रेड कलर के बीच में लगाए हुए पौधे, और सनसेट होने वाला है थोड़ी सी देर में। बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, एकदम मस्त। बाकी गर्मी थोड़ी सी है ही, एसी अभी चल ही रहा है। और 15 किलोमीटर्स बाद अपना बांदीकुई एक्सप्रेसवे वाला एग्जिट आ जाएगा, विच विल कनेक्ट अस टू जयपुर रिंग रोड डायरेक्टली। सो बहुत बढ़िया स्पीड से चल रहे हैं, और अपना एस्टिमेट वही है 12 बजे का, कल दोपहर 12 बजे का। भाई छोटी मोटी बातचीत नहीं है। सो भाई करीब 210 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और गाड़ी की आप माइलेज देखो, 13.2 kmpl की माइलेज गाड़ी दिखा रही है। ऑल दो MID में थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा माइलेज होती है हमेशा 1 kmpl के आसपास, तो 12 साढ़े 12 की माइलेज दे रही है गाड़ी अपनी। 108 पे हमने क्रूज लगाया हुआ है। बाकी 5 किलोमीटर में अपना एग्जिट आ जाएगा जयपुर की तरफ। ये आ गया जी अपना एग्जिट टुवर्ड्स NE4C विच इज जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे।
स्टिल 1082 किलोमीटर। और गुड मॉर्निंग हो गई भाई गहलोत साहब की। शक्ल देखो अब इसकी। ड्रोन उड़ाते हैं कहीं पे ना, सनसेट हो जाए इससे पहले थोड़ा सा ड्रोन उड़ा लिया जाए। अब ड्रोन पे पैसे खर्च किए हैं तो आपको बर्ड्स आई व्यू भी दे देते हैं, क्यों भाई? लो भाई नज़ारे एंजॉय करो आप। एक नंबर नज़ारे आते हैं बांदी खोई एक्सप्रेस वे पे भी। सामने सनसेट होने वाला है, देखो है ना तगड़ा। भाई सामने आप एक बारी सनसेट देखो, क्या सही है ना, मस्त लग रहा है। देखो ये लो, बहुत ही तगड़ा। चलो अपने पंछी को लैंड कराते हैं, ये यहीं उड़ रहा है सामने आपके। भाई स्काईलाइन देखो यार, पहाड़ों की क्या सही लग रही है ना। सनसेट के टाइम पे अलग लेवल के नज़ारे दिखते हैं। देखो आप, बहुत बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं ये अरावली रेंजेस। और जयपुर बचा है 40 किलोमीटर्स और मैंने लगा दिया है हाईवे किंग बगड़ू। 83 किलोमीटर्स है, तो 8 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे डिनर के लिए। बाकी ट्रैफिक तो है यार। ट्रैवल हॉलिक क्या बोलते हैं, ट्रैवलर हॉलिक लोग जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। वीकेंड आ गया ना, पार्टी वार्टी करने। जिनको ट्रैवल बहुत पसंद है वो जयपुर जाते हैं लोग खूब, तो इसीलिए ट्रैफिक अच्छा खासा है। बाकी हम तो भाई चलने वाले हैं। अगर मैं इसको हटा दूं और आपको दिखाऊं, अभी हम तो एवरेज बंदे हैं। 942 किलोमीटर और चलना है बस अपने को। तो ये भाई लेफ्ट में जयपुर का एग्जिट गया, मतलब राइट में जाओगे आप, और हम अब जयपुर रिंग रोड पे ही कनेक्ट हो जाएंगे सीधे सीधे। हमें एग्जैक्ट 4 आवर्स लगे हैं घर से और हम ऑलमोस्ट जयपुर एंटर कर गए। और ये देखो बोर्ड लगा है, वेलकम टू रिंग रोड जयपुर सर्दर्न कॉरिडोर। भाई आप जरा एक बार विंडशील्ड का हाल देखो, मतलब इतने कीड़े मरते हैं इस सेक्शन में यार, कमाल हो गया है। और ये आ गया अपना रिंग रोड का
टोल बूथ, और अभी तक सारे टोल्स हमारे एनुअल पास में कवर्ड होंगे, और आई थिंक पूरा रन ऑफ कच्छ तक सारे ही नेशनल हाईवेज लेंगे हम, तो सब कुछ एनुअल पास में कवर हो जाएगा। भाई मैंने स्प्रे कर दिया है जो विंडशील्ड वॉशर होता है, और अब इससे पानी मिक्स करके आई थिंक काफी हद तक ना साफ हो जाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो रहा था सिंपल। हाँ अब ढाबे तक चल जाएगा अपना, फिर आगे के एक बार रुक के फिर से कर लेंगे। भाई एक चीज है, ये जयपुर रिंग रोड ना स्मूथ नहीं बना हुआ, मतलब पूरा ही उबड़ खाबड़ सा बना रखा है, एकदम स्मूथ जैसे मजा आता है ना हाईवे पे चलने में, वो नहीं है इस पे। बट स्पीड लिमिट 100 की है। देखो आप उछलती कूदती चलती है गाड़ी, पूरा ही स्ट्रेच ऐसा है जयपुर रिंग रोड का। बट नेवरदलेस जयपुर के ट्रैफिक से ये बचा देता है भाई, वरना तो जयपुर जो खून पीता था ना, तो सबसे बचा देगा आपको ये। सो बॉस बेबी आगे आ गया है भाई अपनी गाड़ी लेके। तैयार हो भाई रात भर बैठने के लिए? बैठोगे सोओगे? बैठोगे? अच्छा अभी तो सो के उठा है। देखूंगा बेटे मैं कब तक जागेगा। 12 बजे 12 बजे तक? पूरी रात। पूरी रात देखते हैं। जब ठंड लगेगी ना रात को तो बढ़िया नींद आएगी गुरु। भाई हम आ गए हैं अपने वन ऑफ द फेवरेट NH48 पे, और यहाँ से बगड़ू हाईवे किंग इज 13 किलोमीटर ओनली, और आज रात को अपन पूरी रात इसी हाईवे पे चलेंगे। लंबा पड़ेगा हमें ये 100-150 किलोमीटर ये रूट, बट आप ट्रैफिक देखो, इसीलिए इस पे चलेंगे हम रात को, क्योंकि रात को भाई जहाँ पे ट्रक्स चल रहे हैं वो रूट सेफ होता है, और इस रूट पे हम बहुत बार ड्राइव कर चुके हैं पूरी रात। सो रात के लिए NH48 इज सुपर सेफ, कोई भी इशू नहीं है। रिटर्न में आपको थोड़ा अलग रूट दिखाएंगे, पालनपुर वाला। भाई देख लो NH48 के नज़ारे। शाम को 7:30 बजे टोल पे जाम लगा हुआ है भाई। यू टर्न लेके आए हैं हम लोग अपने अड्डे के लिए, होटल हाईवे किंग। चलो अब डिनर किया जाए बढ़िया सा। चलो भाई हो भाई साहब, इसके आगे मजा आएगा गाड़ी चलाने में। आओगे हीरो? रोटी मटन है? रोटी मटन खाएगा? मारेंगे पकड़ के भाई। वेज है ये, वेज। तो भाई एक आइटम तो आ गया, जो चाहिए था वो मिला नहीं। कड़ी चावल चाहिए थे, बट इससे काम चला लेंगे। क्यों जी? देखो इसको देखो, कर लो टेस्ट कर लो भाई। फुल फूड इन दी हाउस। देखो क्या सही लग रहा है। चलो भाई 8:15, पैसा खत्म, खाना हजम। बहुत ही बढ़िया खाना था भाई, मजा हो गया, एक नंबर थी। लेट्स गो। वहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी। अरे मेरे क्यों टक्कर मारते हो? अब भाई नाइट ड्राइव के मजे लेंगे। यहाँ से भिलवाड़ा तक थोड़ी सी भीड़ मिलेगी, फिर खाली। एक्चुअल भीड़ किशनगढ़ तक ही मिलेगी। वैसे आ जाते हैं अपने कॉकपिट में। आगे कौन आ रहा है? यू आर कमिंग मिस्टर बॉस। बाकी जैसा मैंने बताया था कि बस बाकी भाई आप स्ट्रेट सीधा भी जा सकते हो ब्यावर तक, और फिर वहां से पाली और पालनपुर, और फिर गुजरात आप आगे जा सकते हो रन ऑफ कच्छ की तरफ। पालनपुर वैसे गुजरात में ही पड़ता है, बट रात के लिए बेस्ट रूट भाई NH48 ही है। लंबा जरूर पड़ेगा, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा भी पड़ेंगे, बट सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी। और एक चीज और भाई ध्यान रखना, कोई भी हाईवे हो,
रात को आप ना 10:30-11 बजे तक डीजल पेट्रोल फुल करा लो, क्योंकि फिर रात को ना फ्यूल स्टेशन जनरली ना बंद हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। कर भाई एक्सेलेटर दाब, इधर से बस वाला भगाए पड़ा है भाई। 3 लेन है, तीनों में ट्रक बस घुस गए हैं। मेरे को जाने दो बीच से खटाखट। स्कॉर्पियो एन के फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए भाई क्या उठती है ना ये गाड़ी। 2500 किलो की होने के बाद भी जो भागती है ना, पूरा पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल। कितने ही ट्रक चल रहे हैं ना, इनके बीच में से ओवरटेक करने में जो मजा आ रहा है ना भाई, मतलब स्कॉर्पियो एन कॉन्फिडेंस इतना देती है, 6th गियर के बाद भी हल्का सा एक्सीलरेटर दबाओ, रॉकेट की तरह निकलती है बीच में से। मतलब मजा आ जाता है भाई इन गाड़ियों को, ट्रक्स को ओवरटेक करने में। और यही है असली नेशनल हाईवे की फील। एक्सप्रेसवेज पे कोई मजा नहीं है। कुछ ज्यादा बढ़ाई नहीं होगी। ज्यादा बढ़ाई गुरु, गाड़ी बढ़ाई के लायक ही है। पावर में क्या कमी है। 172 घोड़े यूज कर रहा हूँ, पूरे खोल रखे हैं मैंने अभी। भाई 2 जगह इतने ट्रक्स मिलते हैं आपको देखने को, एक जयपुर से किशनगढ़ के बीच में, और दूसरा आप गुजरात में जब सूरत से भरूच के बीच में ट्रेवल करते हो ना, वहां पे क्योंकि फैक्ट्रीज बहुत सारी है, अंकलेश्वर और भरूच, तो वहां पे भी आपको ऐसे ही भरपूर ट्रक से ट्रक्स मिलेंगे। और यहाँ पे किशनगढ़ के पास यहाँ तो ट्रेलर्स मिलेंगे और बड़े बड़े। भाई किशनगढ़ पहुंच गए हैं। टाइम इज 9:13 और बस किशनगढ़ से ही अपने को भिलवाड़ा की तरफ एग्जिट लेना है लेफ्ट में, टू स्टे ऑन NH48। और आगे डिफेंडर हमारी महिंद्रा डिफेंडर, और आगे लैंड रोवर डिफेंडर। 19-20 का ही फर्क है। 19-20 का फर्क नहीं है? नहीं है। और क्या नहीं है। ज्यादा फर्क है? अरे 19-20 का ही है यार। भाई अपने साथ ही क्यों होता है, ये सबसे स्लो लेन चल रही है, दोनों साइड भर के बसेस ट्रक निकल गए, और ये 2-3 गाड़ियां थी, ये इतनी स्लो चल रही है, हदी मच गई भाई, हदी। हाँ भाई गहलोत साहब, चाय के लिए रुक ले कहीं? नहीं। चाय पी लेते हैं यार एक। क्या हो गया? किशनगढ़ में भाई सारे आउटलेट्स हैं अब तो, ये स्टारबक्स, बर्गर किंग और अपना हाईवे किंग, सब कुछ ही खुल गया है इधर अब तो। ये लगा हुआ जी बोर्ड, नसीराबाद होते हुए भिलवाड़ा जाना है हमको, लेफ्ट। ये रहा जी, हमने ले लिया लेफ्ट। सीधा आप चले जाते तो ब्यावर होके भी आप उदयपुर जा सकते हो, बट वो रोड उतना अच्छा नहीं है जितना कि ये है NH48। और यहाँ पे अब ट्रैफिक भी कम हो जाएगा एकदम से। इस बार पता नहीं कीड़े बहुत ही ज्यादा है, विजिबिलिटी नहीं हैम्पर होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। हाईवे देखो आप, जितने भी फ्लाईओवर्स आएंगे ना यहाँ पे भिलवाड़ा तक, ऐसे ही स्ट्रीट लाइट मिलेगी एक नंबर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच है ये, मजेदार। भाई हाईवे देखो यार, अगर आपने इस पे ड्राइव नहीं किया ना तो एक बार ही ड्राइव करो भाई, मजा आ जाएगा आपको, मजा। प्रॉपर 6 लेन हाईवे है और एकदम स्मूथ, और ट्रैफिक भी इतना है कि आप बीच बीच में से मस्त ओवरटेक करते हुए गाड़ियों को, ट्रक्स को चलो तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। बहुत ही बेहतरीन। और अब प्लान हो गया कि आधे घंटे पे कहीं चाय के लिए रुकेंगे भाई। क्यों गुरु? नहीं रुकेंगे यार। जेरी कैन में जेरी कैन तो पुलिस उतरवा रही थी आज, चलान बना रही थी जेरी कैन का। तुम कह रहे हो चाय भरवा लो उसमें, हैं? वो रूफ कैरियर का, तो रूफ कैरियर, जेरी कैन रूफ कैरियर पे ही तो लगा है गुरु। नीचे लगवा लो, डिक्की में लगवा लूं?
58 और नसीराबाद को अपन बाईपास कर रहे हैं और अभी तक हमारे हो गए हैं 452 किलोमीटर्स। लो भाई अपना रुकी गए होटल टार्जन। अरे भाई साहब आई लव टार्जन आ गया। ले भाई गाड़ी, अरे कैसे लगा रखी है यार इन्होंने। मैं यहाँ लगा दूंगा तो इसकी ना निकल पाएगी स्कॉर्पियो। घर से 464 किलोमीटर आ गए और अब रेंज देखूं मैं। अरे रेंज दिखा दे, 296 बची है भाई। फ्यूल अपना करा ही लेंगे और 1 घंटे बाद, वरना रात को मिले ना मिले। कहाँ चल दी है? लो भाई, चीयर्स। चीयर्स। चल दी है चाय पी के। रेंज 297 दिखा रही है ऑल दो गाड़ी, बट ये ना 200 किलोमीटर के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो टाइम हुआ है 10:12, तो 1 घंटे में अपन फ्यूल ले लेंगे। फिर रात का भरोसा नहीं है, एक बार ही फंस गए थे हम। ब्रेजा थी वो तो हमारे साथ, जो चल गई थी 850 किलोमीटर विदाउट फ्यूल, तो विदाउट एक्स्ट्रा फ्यूल। बट ये नहीं चलता सांड, इसके साथ दिक्कत है। तभी तो ब्रेजा का कोई मुकाबला नहीं था भाई। हाईवेज के लिए तो ब्रेजा टॉप गाड़ी थी, टॉप एकदम जम के चिपक के चलती थी और 18, 19, 20 की माइलेज देती थी। जबकि मैं तो अच्छे खींच के चलता हूँ सारे घोड़े इस्तेमाल करते हुए। भाई रात की ड्राइव स्कॉर्पियो एन में और अपने कॉलेज के जमाने के गाने मजे लो आप। चलो भाई निकल गए। खेड़ी टोल 150 रुपीज का है, 150, बट हमारे लिए 15 रुपए का है, यानी 1/10 प्राइस। हमेशा बोलता हूँ भाई, हाईवे पे महीने में 1 बार भी जाना हो रहा है ना आपका, तो एनुअल फास्टैग रिचार्ज करा लो भाई, बहुत यूजफुल है। अभी तक हमारा ये 6th या 7th टोल है और सारे ही एनुअल पास के अंदर है, मतलब 15 रुपीज पर टोल। क्यों गुरु, है ना फायदा? है फायदा। भाई तू एक बात बता, ट्रैक पैंट क्यों पहन के आए हो तुम? रेस करनी है रात को, स्प्रिंट मारोगे? चल अभी रोकता हूँ फिर गाड़ी, भिलवाड़ा तक स्प्रिंट पूर्विक गहलोत का। भाई बाकी मजा आ रहा है यार ड्राइव में, बहुत ही बेहतरीन। अपने फेवरेट सिंगर सर के गाने चल रहे हैं। द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग ऑन इंडियन नेशनल हाईवेज, 3 लेन है, तीनों पे ट्रक चल रहे हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश हो रही है। YouTube का चैनल क्यों है? इनका YouTube, हाँ इनका YouTube चैनल होगा वासी। देखते हैं भाई भिलवाड़ा कितना रह गया। भिलवाड़ा इज 58, उदयपुर इज 236। बाकी भाई ऐसा ही मस्त रोड चल रहा है और मस्त अपनी गाड़ी चल रही है, 90-100 पे चल रहे हैं मस्त मजे से, एकदम ताबड़तोड़ मजा आ रहा है, ताबड़तोड़। नींद का नामो निशान कहीं है नहीं। 11:15 बज गए हैं। भाई एक चीज तो मैं नोट कर रहा हूँ, अब इस हाईवे पे ना ढाबे बहुत खुल गए। अब ये देखो कितना ही बढ़िया, फोकस नहीं कर पाया कैमरा, बट चौपाल ढाबा बहुत ही बेहतरीन। और अभी पेट्रोल पंप भी खूब सारे हैं, ढाबे भी अब तो खूब सारे खुल गए हैं।
तो खाने पीने की कोई ऐसा दिक्कत आपको होगी नहीं। अच्छे वाले भी ढाबे आ गए हैं अब तो। भीलवाड़ा से अपने को राइट लेना है नाथ द्वारा की तरफ। क्या बोल रहे हो? अभी 3 घंटे बचे। हाँ भाई, ये 3 घंटे जो आप देख पा रहे हो ये उदयपुर का लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि अदरवाइज फिर ये रूट हमको दिखा रहा था पाली, माउंट आबू और पालनपुर होते हुए, जो हम लेना नहीं चाह रहे हैं रात को बिल्कुल भी, क्योंकि रात को यही हाईवे बढ़िया है जहाँ पे बढ़िया से ट्रक्स चल रहे हैं। तेरे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। सैल्यूट ट्रक वाले भाई को। इतनी सारी लाइटें लगा रखी ना इसने, मस्त कर रखा ट्रक एकदम अपना, दूर से दिख जाए और सुंदर भी लगे। भाई 550 किलोमीटर हो गया ऑलमोस्ट, और जो रेंज बची है ना वो 196 है अब। तो अब अपने को फ्यूल डलवा लेना चाहिए ताकि अब अपन ऑलमोस्ट भुज पहुंच जाएंगे फिर। भाई HP मिल गया। देखो लाइट्स कितनी बढ़िया लगा रखी है इन्होंने, तो यहाँ पे चकाचौंध हो गई आंखें भाई। तो कोई नहीं है भाई यहाँ, आगे 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 चलो। 3 रुपए महंगा तेल है दिल्ली से। है गुरु, नींद नहीं आ रही? ऑलमोस्ट 43 लीटर्स आ गया। अभी माइलेज बताता हूँ आपको अपनी स्कॉर्पियो एन 4x4 की। हाँ जी, ठंड तो नॉर्मल है। क्या ठंड है? हमारे लिए कुछ नहीं ठंड है यार, हम विंटर स्पीति वाले बंदे हैं। क्यों? सो भाई 550 किलोमीटर्स और 42.95 लीटर तेल आया। तो माइलेज आप देख सकते हो 12.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज गाड़ी ने दी है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाड़ी 1 kmpl एक्स्ट्रा बताती है, 13.6 kmpl गाड़ी ने दिखाया है माइलेज। दिल्ली से ऑलमोस्ट भिलवाड़ा पहुंच गए हम 550 किलोमीटर गाड़ी चला के, और एक्चुअल माइलेज आई है टैंक टू टैंक मेथड से 12.8 किलोमीटर अपनी स्कॉर्पियो एन ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव। 100 के आसपास स्पीड पे हम अभी आ रहे हैं। एक्सप्रेस वे पे हम 110 के आसपास चल रहे थे, तो सही माइलेज है 12.8 विद दी वाइडर सेक्शन 80 टायर्स। बाकी भाई आप बताओ आपको क्या माइलेज निकलती है ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव स्कॉर्पियो एन में। भाई देखो ये राजसमंद का बोर्ड लगा है ना लेफ्ट, और नाथ द्वारा का भी लगा है, तो ये आपको एग्जिट लेना है लेफ्ट में, और इस फ्लाईओवर के नीचे से फिर ना राइट जाना है हमें। अदरवाइज हम सीधे निकल जाएंगे चित्तौड़गढ़। वहां से भी आप उदयपुर जा सकते हो, बट थोड़ा सा और लंबा पड़ता है। तो रात के 11:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं भिलवाड़ा। भाई बीच में ये देखो आप घंटा घर जैसा, ये मेवाड़ का वो है साइन, जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में बन रखा है ना बीच में, वैसा ही है ये। और हम भिलवाड़ा के अंदर हैं। अब यहाँ से स्ट्रेट हम निकल जाएंगे राजसमंद की तरफ। बाकी डॉग्स घूम रहे हैं, भाई साइड हो जा। और यहाँ से 2 घंटा 20 मिनट उदयपुर दिखा रहा है। बाकी मजेदार ड्राइव चल रही है, थोड़ी बहुत भूतों की बातें कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक की बातें कर रहे हैं, तो इस बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तभी तो सोया नहीं है ये। ब्लैक मैजिक टॉपिक ही ऐसा है गुरु। सो भाई इस सेक्शन पे भिलवाड़ा से राजसमंद वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ तो बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं मिलता है। अब देखना आपको इक्का दुक्का ट्रक या गाड़ी दिखेगी, वरना अपन अकेले ही चलेंगे अब यहाँ से। कोई नहीं मिलेगा अब यहाँ। रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन 4 लेन हाईवे है। जैसा मैं बोल रहा था, देखो आपको बंदा नहीं दिखेगा अब कोई यहाँ पे ना, सब सो चुके हैं। भाई एग्जैक्ट रात के 12 बज गए हैं, या बोल दें सुबह के 12 बज गए हैं। नेक्स्ट डे हैज स्टार्टेड, और हम चल चुके हैं कल से 606 किलोमीटर्स, और अभी अपना डेस्टिनेशन
और 550-600 किलोमीटर, बस 650 किलोमीटर से ऊपर बचा है अभी तो, क्लोज टू 700 किलोमीटर्स। बाकी उदयपुर इज 111 किलोमीटर्स यहाँ से। बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे साइड। तो एक गाड़ी दिखी थी बहुत देर में अभी। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, इसकी आहट से सवेरा होता है। मैं पीछे छोड़ आया दुआएं करती, धीरे धीरे से कहा था लौटाना। राजसमंद रह गया भाई ओनली 30 किलोमीटर्स। रात के 12:30 बजे एक और टोल कवर्ड अंडर एनुअल पास। वैसे है ये 75 रुपीज का। खुल जा सिम सिम, मैं पूरे पैसे दिए मैं, खुल जा। टच होने वाली गाड़ी अब खुला। जैसा मैं हमेशा आपको अपनी ऑक्सिलरी लाइट्स का थ्रो दिखाता हूँ, ये स्टॉक लो बीम और ये स्टॉक हाई बीम। सो लो बीम पे कर देते हैं। देखो कुछ खास विजिबिलिटी नहीं है, बहुत ही एवरेज। अब हम चलाएंगे अपनी अजूम ऑक्सिलरी TH03 लाइट्स लो बीम। ये देखो अब विजिबिलिटी, और अब जादू दिखाएंगे हम हाई बीम ऑक्सिलरी लाइट से। अब देखो विजिबिलिटी चकाचौंध हो जाती है सारी लेंस, और बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी रहती है। तो अजूम TH03 लाइट्स बहुत बेहतरीन है। बस चालान से बच सको तो आप इनको लगा सकते हो अपनी गाड़ी में, बहुत बेहतरीन थ्रो मिलेगा। बाय रात के एग्जैक्ट 12:30 बजे एंड वी आर क्रॉसिंग राजसमंद। ये भाई अब हम मिल गए NH 58 पे, जो ब्यावर से आ रहा था आपका, जो हमने छोड़ दिया था ना पीछे। अब यहाँ से नाथ द्वारा बहुत ही पास है। देखते हैं अपने महादेव का जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, उसमें बढ़िया सी लाइटें जल रही हैं या नहीं। भाई आपको ये धूल इतनी ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ना मार्बल की फैक्ट्रीज बहुत हैं, तो वही सब काम होता है। दोनों तरफ मार्बल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं राजसमंद के आसपास, बहुत सारी। तो उसी की धूल थी ये सारी पीछे। भाई हमें तो दिख गए हमारे महादेव, आपको दिखाता हूं मैं। एक सेकंड रुको, ये लो जी, हर हर महादेव, शिव शंभू। भाई घर से 671 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप ड्राइव करके दिल्ली से हम पहुंच गए नाथ द्वारा, और सामने देखिए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, हमारे महादेव जी का स्टैच्यू। क्या ही शानदार लग रहा है, बहुत ही प्यारा। ये देखो भाई, आ गया मजा। ये कितनी हाइट है इसकी? बहुत हाइट है, बहुत। हेलो, बैठ जाओ। वाह भाई, लो भाई अलाव मिल गया अपने को। लकड़ी जली नहीं, ये वाली जल जाएगी, बड़ी है, लक्कड़ है बड़े बड़े, सुबह तक जलेंगे ये, इतने हैं। मजेदार भाई, मजेदार। राख भी हो चुकी। चाय पी लें अब। मेरा वो कब आएगा? क्या चाहिए? फाफड़ा? आएगा तो जब बोलोगे तब तो मिलेगा। दो। एक एक
दे दो मुझे को भी फाफड़ा जो लो उधर भाई गाठिया गाठिया फाफड़ा, बट मेरी तो चाय है मजेदार। अभी टेस्ट करता हूँ। मेरी आ गई। आ गया तुम्हारी? और गाठिया मजा आ गया भाई। तू क्या कर रहा है? गरम कर दूँ। गाठिया को गरम कर रहा है। चलो भाई, आनंद आ गया। मतलब क्या ही बताऊं, आनंद आ गया। आनंद बहुत ही बढ़िया चाय और हाथ भी सेक लिए, मजा आ गया। क्योंकि आग में पत्थर डाल के आया हूँ। अच्छा, मैडम का काम हो गया। छींक के इतनी आ गई है। 2-3 ही आई है। 2-3 नहीं, 20-30। 2-3 2-3 बढ़ा चढ़ा के मैडम ठीक हुई नहीं थी और अब फिर बीमार हो गई लग रहा है। भाई इतनी बढ़िया चाय थी ना यार, मजा आ गया। अब यहाँ से वाया पाली, आबू रोड और पालनपुर 1 घंटा शॉर्टर बता रहा है, बट हम अभी भी NH48 पे ही रहेंगे और उदयपुर, हिम्मतनगर, मेहसाना होते हुए जाएंगे, क्योंकि इस रूट का अपने को पता है। सो सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है। मुझे पक्के से पता है वहाँ। भाई हमारे गहलोत साहब तो अब फाइनली पीछे चले गए हैं सोने के लिए। थोड़ी देर, 1:30 बज गया है। सोया नहीं है अभी भी, जबरदस्ती भेजा है हमने कि भाई सो जाओ, क्योंकि सुबह जो नज़ारे मिलेंगे ना वो मिलेंगे फिर रोड टू हेवन के, तो वो मिस नहीं करने हैं। इसीलिए नींद अभी रात को ही मार लो। बाकी अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मस्त गाड़ी चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। और बस आउटर में पहुंच गए हैं उदयपुर के। भाई ये मुझे आज तक सीन समझ में नहीं आया। देखो टनल के अंदर आए हैं, भाइयों ने हजार्ड लाइट्स ऑन कर ली हैं, इतनी लाइट जल रही है जबकि टनल में। कोई सेंस है इस बात की? बताओ, टनल के अंदर घुसे हैं, इतनी ब्राइट लाइट्स हैं और भाइयों ने हजार्ड लाइट्स ऑन कर ली। फाइनली आफ्टर ड्राइविंग फॉर 708 किलोमीटर्स, एग्जैक्ट 11 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए झीलों की नगरी उदयपुर। सीधा उदयपुर है भाई। राइट यहाँ से आप माउंट आबू जा सकते हो, वहां से जाओगे आप रन ऑफ कच्छ तो 1 घंटा आपका बच जाएगा। शॉर्टर रास्ता है बट दिन के लिए अच्छा है। और लेफ्ट अब हम उदयपुर बाईपास करेंगे। वी विल स्टिक टू NH48। सो दिल्ली से उदयपुर हमें लगे एग्जैक्ट 11 घंटे। बहुत ही आराम से आए हैं, जिसमें हम ना 2-3 तो हमने मतलब अभी जो हमने जैसे चाय ब्रेक ली लंबी हो गई, वरना 10 घंटे लगते हैं अब दिल्ली से उदयपुर, मैक्सिमम 10 आवर्स।